Physical significance of electric field. That means electric field actually होता है या नहीं होता है. Physical means जो एग्जिस्ट करता है, जो हमको दिखता है, जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं. तो क्या वाकई इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की कोई चीज़ होती है? तो आंसर है यस, होती है. क्यों? किसी भी चीज़ को हम सिग्निफिकेंस तब बोल सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है, मूव करके फोर्स अप्लाई कर सकता है, देन वी से इट इज रियल. ठीक है, अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखता नहीं है, हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं. हाउ कैन वी से दैट इट इज ए रियल थिंग एंड इट इज एक्चुअली ए सिग्निफिकेंट थिंग इन अवर वर्ल्ड? सो द आंसर इज दैट it is able to apply force on a particle which carries charge. ये हमको कहां से पता लगा? छोटे एक्सपेरिमेंट से भी पता लगता है और बड़े एक्सपेरिमेंट से भी पता लगता है. छोटा एक्सपेरिमेंट कैसे? हम लोगों ने यहां एक्सपेरिमेंट किया. एक प्लास्टिक को हमने रब किया, उसके बाद यहां पर पेपर रखा और पेपर को हमने इसे टच नहीं कराया. विदाउट टचिंग वी हैव केप्ट इट हियर. उस पेपर को अपनी तरफ खींच लेना, उस मास को अपनी तरफ उठा लेना, दैट इज ए फोर्स. ओके, वो फोर्स लगा और इसने इससे के साथ कांटेक्ट नहीं किया था. सो व्हाट वाज इन बिटवीन विच अप्लाइड द फोर्स? कोई चीज है जिसने उसको उठाया ऊपर, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. दूसरा, ये जो आगे के चैप्टर्स में जाके हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में, व्हेन वी विल स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अगर एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, देन मोशन ऑफ द चार्ज विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन मोशन. इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है. इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन मोशन, then force will also be oscillating and this particle will also be oscillating. That means if I move this source charge, oscillate it, this charge will also oscillate, and this is possible if there is a real electric field between the two. अगर ये इमेजिनरी चीज होती तो इसको नहीं हिला सकती, ये रियल होगा तो इसको हिलाएगा. अब क्या हमने ऐसी चीजें बनाई हैं? आंसर है यस. हमने अपनी थ्योरी बनाकर अपने मोबाइल फोन बनाए हैं. मोबाइल फोन में टॉवर में एक इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसे मूव करता है, और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मेरे मोबाइल फोन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, मेरे सिम से उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे मोबाइल के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे मूव करेगा, और उस चार्ज पार्टिकल के साथ मैंने बेल लगाई हुई है. तो जैसे ये सोर्स चार्ज मूव करता है टॉवर में, मैं क्या देखता हूं? बेल बजती मोबाइल में. इसको एक्सप्लेन मैंने कैसे किया? देयर इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्चुअल मटेरियल को हिलाया और एक्चुअल घंटी बजी जिसको हमने सुना. So this is a real thing. This is significance of electric field. इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम आगे जाके पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन चलते हैं. इट कैन कैरी फोर्स, इट कैन कैरी एनर्जी. और जब ये फोर्स और एनर्जी कैरी करता है, देन इट हैज लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर अस. बिना चीज को टच किए वहां पर लाइट जल रही है और मुझे अपनी आंख में दिखती है. क्यों दिखती है? तो आंसर है, देयर इज वन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कमिंग फ्रॉम दैट लाइट टू माई आईज. इनसाइड माई आईज देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस लाइट व्हेन दिस ऑसिलेट्स, देन दोज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑसिलेटिंग. वो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करके एक करंट बनाकर, एक वेव बनाकर मेरे ब्रेन को भेजते हैं, और जब ब्रेन में वो वेव चलती है तो मुझे लगता है मुझे वहां लाइट दिख रही. एंड दैट सेंस हैज कम थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यों? क्योंकि इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये
इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वी इमेजिन, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाने वाली क्वांटिटी है विच अप्लाइज फोर्स, एंड वी हैव स्टडीड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज गॉट डायरेक्शंस। देन at different points, at different locations, we want to represent this electric field, that it should be imagined. इसको सोचिए, मैं बोलता हूँ, I say that there is a electric field of this type, but I am not able to explain you, but I want to explain you. So we find a media in between. जैसे if I am speaking English, you understand English because you have learnt English. मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप हिंदी समझते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज बना लेते हैं और उस कॉमन लैंग्वेज को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्राइंग, ड्रॉ। सो वी डेवलप ए कॉमन लैंग्वेज so that we can discuss about electric field. मैं जिस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाना चाहता हूँ, I will just draw it in the shape of lines. You will understand what is meaning of this. So electric field lines is imaginary lines. We make the images smooth curves, and those curves we agree that these curves are having certain special features and characteristics. वो हम दोनों पढ़ लेते हैं, इसलिए मैं जहां बनाऊंगा आप समझ जाओगे। If my line is going like this, then it means if you put a particle here, it will experience a force like this. मैंने बता दिया, you understood it. Now if I draw a line here, you will understand if I put a charge here, it will experience a force. If I draw a line this is the electric field, then you will understand that if a charge is placed here, the force has this direction. Why? Because we have agreed together, wherever we draw a tangent at that point, that will be the direction of the force. So whatever is the direction of force in my location, my place, I draw the lines according to that, and you understand. So this is the phenomena of electric field lines. So electric field lines we can define. What is electric field lines? It is imaginary representation of electric field showing its direction, showing its characteristic, showing its respective relative strength. Right? So please write down what is electric field lines. Next topic is electric field lines. Electric field lines are imaginary smooth curves drawn in space to represent electric field over there. किसी स्पेस में जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे. Okay, now there are certain properties, like if I say these are the electric field lines at a particular place, what does it represent? So I will tell you, we will agree what does it represent. Okay. We will say these are characteristics of electric field lines. So let's draw characteristics of electric field lines. Number one, we will draw a line which will always start from a positive charged particle. Positive charged particle. So the lines will always carry arrow direction. That is a must. Then it is a electric field line, otherwise it's a plain line. So electric field line will always carry arrow. The line will always start from positive and it will terminate at a negative charge. If there is a negative charge somewhere, minus, then it will terminate here and then it will not go further.
वहां पर आकर उसको फिनिश हो जाना है, इट विल नॉट गो फर्दर. That means if there is a negative charge, all the lines coming to this will terminate in this. There will be no line going from negative charge. नेगेटिव से कोई निकलती नहीं है और पॉजिटिव में कोई एंटर नहीं करती है. पॉजिटिव विल ऑलवेज गिव लाइंस आउटसाइड दिस. What does this mean? Okay, we will write it. So the first thing is, write down, the lines will always start from positive charge and terminate at negative charge, and the lines are discontinuous curves. Number one, start from positive charge, terminate at negative charge. These are discontinuous curve. ये याद रखिए, discontinuous. When we study about magnetic field lines, you will find they are continuous curves. So there we will explain what is the difference between discontinuous and continuous curves. Here we will understand discontinuous means starting from a point, उसके पहले वो लाइन नहीं थी और कहाँ जाके खत्म होगी, नेगेटिव में, it does not exist after that. Okay, so this is a discontinuous line. Now second is, field lines are always smooth curves. ठीक है, and this type of line does not exist. This corner is not allowed. कैसा होना चाहिए? Smooth curve. Now the direction of force at any point. What is the direction of force here? We will draw a tangent. This is the force. If we put a particle here, then this is the force. You see, there is one particle, positively charged particle, which is spreading around the electric field, but at this point direction is this way, while at this point direction is this way. Yes, and I want to show you, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ कैसा फोर्स लगेगा, तो मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर दी. Now if I ask you what will be the force here, you will not say कि इधर लगेगा कि इधर लगेगा. आप यहाँ पर लाइन बनाएंगे and you will say force इधर लगेगा. क्यों? क्योंकि हमारे सामने एक ड्राइंग है और उस ड्राइंग में लाइंस है. So you will be able to tell कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ पर कैसी है. And this is the main job of electric field lines. Though these lines are imaginary. Okay, this is the second point. Now we come to third point. Okay, this says the two lines can never cross each other. Why they cannot cross each other? Because if at this location there are two lines like this, then what should be the force here? What should be the direction of force here? The answer is, there are two directions of force, and force cannot have two directions. Force is always having one direction at one point. Okay, so this cannot happen. If this cannot happen, then that means the crossing of line we should not imagine. It cannot happen. So this is again a very important point, that two field lines will never cross each other. Two lines never cross each other, because if they cross, there will be, that will indicate two directions of force at that point, which is not possible. Hence crossing two lines is not possible. It's a very common question in examination, that why two lines do not cross each other. In 1 marks or 2 marks question, it is always asked. Now we go to the next property. Number 4. Crowding of electric field lines indicate relative strength.
This is a charged particle and these are the electric fields line. If this is plus, the lines are always moving out. There are other negative charges all around it. आसपास नेगेटिव होंगे तभी ये नेगेटिव की तरफ जा रही हैं. What I want to stress is there is one point here A, there is one point here B. Compare the two. At which point the electric field is stronger? कहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा? The answer is at point A the force will be more. क्यों? Because वहाँ पर लाइंस की क्राउडिंग ज़्यादा है. What is meant by crowding? हमने एक रिंग बनाया और उस रिंग को यहाँ रखा. 1, 2, 3 लाइंस आर इन द रिंग. यहाँ पर रिंग को बनाइए, आप इधर इधर जैसा भी रखिए. सच ए लार्ज रिंग. इस लार्ज रिंग में कितनी लाइंस हैं? 1. यहाँ पर कितनी लाइंस हैं? 3. सो दिस एरिया इज क्राउडेड compared to this area. So in this area electric field is stronger. ठीक है? This is crowding, but this does not give you value, but it gives you a relative picture. कि अगर हम दो एरिया को करेंगे, if I ask you कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या ये C पे ज़्यादा स्ट्रांग, what will be your answer? A पे ज़्यादा स्ट्रांग है, ये आपको दिख रहा है नज़दीक, और ये कैसा दिख रहा है? दूर. So here crowding is more. So comparing the two, A has got a stronger electric field. So this is crowding. Okay. Now next. Next point देखिए. When the lines start from the surface or terminate at the surface, they always make a right angle. This surface line, right angle. This will always be a right angle. It should be. Right? फिर से देखिए. We have a positive charge here and a negative charge body here. The lines start from plus, terminate at minus, and can we draw a line like this? Answer no, this is wrong, because this angle is not 90 degree. So whenever the lines leave a surface, then they should always make a right angle. Right angle, and after that they should make a smooth curve like this. This. So at the point of contact there has to be right angle. That is a must. Correct? So we will understand this, or we can have a small proof. थोड़ा सा देखिए, ये proof आपको समझ में आता है. In case we say if this is not the direction of electric field and this is the direction of electric field which makes an angle theta, then this electric field can have two components. This component will be E cos theta and this component will be E sin theta here. If I place a charge here, where should it go? So the answer is it should go along the electric field. Okay. तो यहाँ पर इस तरफ उस पर एक फोर्स लगेगा Q E cos theta and that force will take it to this side. पर हमारे पास जो बॉडी है, this body, round, फुटबॉल जैसे, उसको हमने चार्ज दिया. Charge has spread out. After that, it stay at the place. जहाँ पर है, वहाँ किसी एक जगह पर है, वो चार्ज अपनी जगह पर स्टेशनरी है या करंट जैसे मूव कर रहा है? तो आंसर है स्टेशनरी है. देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सरफेस. सब चार्ज एक एक लोकेशन पर खड़े.
दिस इज व्हाट वी प्रिज्यूम. अब अगर वो खड़ा है, उस पर फोर्स लगेगा, देन इट शुड मूव. इफ इट डज नॉट मूव, दैट मीन्स देयर इज नो फोर्स एप्लीकेबल ऑन इट. सो when we give charge to a surface, the charges initially automatically settle at certain points and then they remain at that point. They are stationary, they are not moving. If they are not moving, that indicates the force on them is zero. So if this charge is not moving here, here, that means the force on this charge is zero. And how much is the force on this? Answer is force is QE cos theta. So this force QE cos theta, this should be zero because it is not moving. Charge stationary. So zero is QE cos theta. Now Q and E are not zero, therefore cos theta is equal to 0. And how much is theta equal to? 90 degree. So theta should be 90 degree. You can also note it down because there is this question sometimes, very rarely, but it is asked. Prove that electric field is always at right angle to the surface. You can prove by this, or is proof ke piche, what is this small argument? The charges are not moving along the surface. किसी चीज को भी चार्ज कर दोगे तो उसके चार्ज हमेशा चलते थोड़ी रहते हैं, खड़े हो जाते हैं. खड़े हो जाते हैं मीन्स फोर्स क्या? जीरो. और अगर फोर्स जीरो है तो ये कौन सा फोर्स है? अलोंग दिस सरफेस वाला जीरो है. दैट शोज दैट थीटा हैज टू बी 90. अदरवाइज अगर ये थीटा ऐसे 90 नहीं है, ऐसा हुआ तो फोर्स को इधर घसीट लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इधर ले जाएगा, और कहीं भी नहीं जा रहा है उसका मतलब फोर्स कैसा है? Yes, 90 degree. That is why electric field lines are at right angle to the surface. Okay. So we can write it down. Sometimes it is asked how many lines are there coming from a charge. Now the lines are itself are imaginary. Anything which is imaginary cannot be counted. We can fix any number, but Gauss fixed up a number that it is related to permittivity, and he said that the number of lines we should assume क्योंकि होती तो है नहीं, assume ही कर सकते हैं. So we can assume that from a unit charge the lines going out are 1 upon epsilon naught. ये देखिए, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 10 to the power 12. A very large number of electric field lines are coming from a unit charge. Right? So this is assumption only. Next, now there are two very important points. Number one, the electric field lines act as stretched strings. Stretched strings. एक रबर हमने लिया और उसको खींच दिया. ये एक खींचा हुआ रबर और इस दो तरफ से बांध दिया. अब ये स्ट्रिंग कैसी है? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. इस स्ट्रेच स्ट्रिंग को हमने ऐसे ऊपर किया तो ये ऐसे गोल बन गई. ठीक है? दैट इज ऑल्सो ए स्ट्रेच स्ट्रिंग्स. नाउ दीज स्ट्रेच स्ट्रिंग्स क्या चाहती हैं ये? व्हाट डू दे वांट टू डू? दे वांट टू रिड्यूस देयर लेंथ. दैट इज ए स्ट्रेच. सो एनी स्ट्रेच स्ट्रिंग would like to come back to its original shape, and for coming back to its original shape it applies force on the two stays. दोनों स्टे में जहां हमने उसको बांध के रखा है वो उस पर फोर्स लगाएगी नजदीक आने के लिए. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम प्लस गोज अप टू माइनस. ये दोनों चार्जेस से है. अगर इसको छोटा होना है तो ये क्या करेगी? इसको इधर स्ट्रेच करेगी और इसको भी इधर फोर्स लगाएगी, एंड दे विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर. व्हाई? बिकॉज द लाइन वांट टू रिड्यूस इट्स लेंथ. सो वी हैव इमेजिन्ड इट, एंड दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन that why there is a force of attraction between positive and negative charges. So in terms of
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि वो फोर्स कैसे लगता है, उस समय लाइंस क्या करती हैं, तो हमारा आंसर क्या है, वो अपनी लेंथ को छोटा करती हैं. देयर इज ए लॉन्गिट्यूडनल फोर्स along the length which is trying to decrease their length, and that is why positive and negative come together. They have a force of attraction, right? Okay. So lines behave like stretch strings trying to decrease their length. This explains force of attraction between positive and negative charges. ये positive, negative. ये इधर फोर्स लग रहा है, ये इधर फोर्स लग रहा है. लाइन की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट बिकॉज ऑफ द फोर्स, क्योंकि वो छोटा होना चाहती है, दे अट्रैक्ट. दूसरा देखिए, इफ वी हैव टू पॉजिटिव चार्जेस, हाउ डू दे बिहेव. पॉजिटिव चार्जेस देखिए किस तरह से बिहेव करते हैं. These are two positive charges. पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है. सो दिस शुड गो लाइक दिस, 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 दिस. यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड आउट, आउट, आउट. दे क्रॉस ईच अदर विच इज नॉट पॉसिबल. तो फिर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा. So the answer is because we have put a charge here and we have found what is the direction of force. According to that force direction, we have drawn the lines. And how we have found the lines are there. Here the lines are, of course, 90 degree, and they go like this. And this, they go like this. No cross. Similarly, here. No cross. So, and then इनका ओरिजिनल रास्ता ऐसा था, इसका ओरिजिनल रास्ता ऐसा था. अब इनको मजबूरी में क्रॉस नहीं करना है, ऐसा जाना पड़ा. लेकिन ये जाना कैसा चाहती है, ऐसे. हमने इसको पकड़ा और ऐसे किया, तो ये वापस किधर आना चाहेगी, ऐसे. ये वापस किधर आना चाहेगी, ऐसे. लेकिन मजबूरी है, खड़ी है, तो दोनों क्या करती हैं, ये इसको ऐसे दबाती है कि तुम दूर चले जाओ, मुझे ऐसे होना है. ये इसको दबाती है कि तुम दूर चले जाओ, मुझे ऐसे होना है. दोनों खड़े हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दबा रहे हैं. सो देयर इज ए फोर्स, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, दिस. ये इसको इधर फोर्स लगा रही है और ये इसको इधर फोर्स लगा रही है. ये फोर्स की डायरेक्शन बनी, एंड दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लाइन. यू कैन से lateral force. Okay, so there is a lateral force or force perpendicular to the line if these two are similar charges. अच्छा, अब सुनिए अगली चीज. अगर ये फोर्स इस पर ऐसा लगेगा, तो ये लाइन पर फोर्स लग रहा है, तो ये बोलती है कि ठीक है, पीछे जाने से मैं भी सीधी हो जाऊंगी. तो ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को पीछे ले जाती है और सीधी हो जाती है. ये इस पॉजिटिव चार्ज को पीछे ले जाएगी, सीधी हो जाएगी. हमने बाहर से क्या देखा कि दो पॉजिटिव चार्ज हमने ऐसे रखे, दोनों ऐसे हो गए. रीजन समझ आया लाइंस का. हम क्या कहते हैं, देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस. सो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस को, दिस इज हाउ वी हैव एक्सप्लेन्ड ब्यूटिफुली, कि लाइंस आपस में लेटरल एक फोर्स लगाती हैं, दैट इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन, बिकॉज दे डोंट हैव टू क्रॉस ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द पॉजिटिव चार्जेस रिपेल. राइट? ओके, सो लेट्स राइट इट डाउन. ये यहां ऐसा फोर्स लगेगा, ये यहां पर फोर्स लगेगा, और यही फोर्स यहां ट्रांसमिट हो जाएगा, एंड देयर विल बी ए रिपल्शन. और यहां पर हमने देखा कोई फोर्स नहीं लग रहा है,
so we have not made any line here. ठीक है, और इस ड्राइंग को देखकर अगर मैं आपसे पूछूंगा किस पॉइंट पर चार्ज रखोगे जहां फोर्स नहीं लगेगा, यू विल से दिस इज द पॉइंट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अवर क्राउडिंग रूल देयर इज नो लाइन हियर, दैट मीन्स देयर इज no electric field here, correct? So you can always mark out the points where there is no electric field. Okay, so we will write it this way: the lines laterally repel each other, that is normal to the line, that indicate the force of repulsion between similar charges, and that also explains that the distance between the line, if there is a space, the distance will go on increasing. ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर डिस्टेंस कम है और यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है। इसके ऊपर जो लाइन आएगी ये that will be like this. ये डिस्टेंस why? They repel each other. आप जब भी लाइन बनाएं, कभी भी एक डायपोल में यानी प्लस और माइनस वाले में ये लाइन पैरेलल नहीं होनी चाहिए, माइंड इट. ओके, सो these are the properties of electric field lines. अब हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कैसे. A very small particle with a charge is point charge. The charge given to a straight conductor is a line charge. Have you studied it? The charges on the surface are distributed on areal distribution and there is volumetric distribution. अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और ये भी हो सकता है कि दो चार्जेस पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ हो, तो इन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप क्या होती है. एंड नाउ वी कैन डिस्कस द शेप बिकॉज वी नो द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम निकाल सकते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कहाँ से स्टार्ट होंगी, कहाँ पर ख़त्म होंगी, किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, वहाँ लाइन नहीं होगी, किस जगह पर क्राउडेड होगा. ऑल दीज वी कैन रिप्रेजेंट बाय ड्रॉइंग द लाइन्स. सो नाउ वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू different configurations or different charge bodies. देखिए पिछली क्लास में ये किया तो नहीं है. ओके, दिस इज ए पॉइंट चार्ज विच इज ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लस. It is just as if it is center of a circle and all the lines are radius, and because it is positive the force will always be outward, so the line will carry a arrow indicating outward. We will call it radial outward. So point charge positive है तो रेडियल आउटवर्ड, नेगेटिव है तो रेडियल इनवर्ड. यू कैन ऑलवेज मेक रेडियल इनवर्ड, सिर्फ एरो को रिवर्स कर देंगे, इट विल बिकम रेडियल इनवर्ड. Line charge. Line charge, I will show you.
ऑल ऑफ यू नो द हेयर ब्रश, गोल वाला हेयर ब्रश जो होता है उसके बाल कैसे रहते हैं, द हेयर्स, दोज आर लाइक दिस एट दिस पॉइंट, ऐसे. Just one after the other, after the other, after the other, after the other, you will have this. अब टूथब्रश आपने देखा है, ऐसा गोल कर दीजिए, that is hair brush, रोल वाला. So उसके जो रहते हैं इंडिकेटर्स, तो किनारे पर क्या होगा? आंसर इज वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन. हाँ, कहीं पर अगर किनारा आएगा तो वही होगा जो हमारे ब्रश में होता है. Here at this point the lines will be perpendicular to the surface. ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है तो जो नेक्स्ट लाइन होगी वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगी. क्यों? रिपल्शन. ये लाइन ऊपर की तरफ क्यों नहीं मुड़ती? क्योंकि ऊपर इससे रिपल्शन है और इसको इससे रिपल्शन है. इट इज गेटिंग रिपेल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो उसको कैसा रहना पड़ता है? स्ट्रेट. तो यहां पर सब लाइंस कैसी मिलेंगी हमको? स्ट्रेट, दिस वे. और ये एक फैन जैसा बनेगा, दिस वे. इसके ऊपर दूसरा फैन, उसके ऊपर तीसरा फैन, उसके ऊपर चौथा फैन. और ये ऊपर और नीचे नहीं मुड़ सकती बिकॉज देयर आर अदर लाइंस. लेकिन जो सबसे लास्ट में होगी उसके ऊपर कोई लाइन नहीं है तो ये ऐसा मुड़ जाएगी. ये जो इफेक्ट होता है कॉर्नर में, दिस इज नोन एज कर्ल इफेक्ट, कर्लिंग. सो दिस वर्ड यू विल कम टू नो. एट द कॉर्नर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम अ बिट डिफरेंट. क्या डिफरेंट हो जाता है? उसमें कर्लिंग आ जाती है. तो इसलिए हम लोग जो स्टडी करते हैं, वी स्टडी फॉर द फील्ड विच इज इन कंटिन्यूएशन. एक जैसे फील्ड में यहां स्टडी करेंगे. तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? ऐसा होता है. वी विल नॉट से ऐसा होता है बिकॉज दिस इज ए स्पेशल केस एट द कॉर्नर एंड एवरी कॉर्नर हैज गॉट कर्लिंग. ओके, सो दिस इज फॉर द लाइन चार्ज. नाउ थर्ड, if there is a sphere or there is a circle or spherical surface, it's a conductor or non-conductor. इसको हमने चार्जेस दिए. कंडक्टर लीजिए पहले. So in conductor the charges go to the surface. Can you tell me why they go to the surface? Yes, on the very first day we studied because they repel each other. Due to repulsion they want to go as away as possible. तो वो कहाँ चले जाते हैं? आउटर सरफेस तक. आउटर सरफेस में जाकर वो एयर में क्यों नहीं चले जाते? Why? Because air is not a good conductor. It is an insulator. तो एयर उनको आने नहीं देती और रिपेल होने के कारण वो सरफेस में अंदर नहीं रहते. कहाँ चले जाते? बाहर. As away as possible. ठीक. इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनका कैसा होगा? So answer is electric field is normal, and normal to a circle is what direction? Coming from the center. ये हम सबको मालूम है, रेडियल. तो इसलिए ये वाला फील्ड भी कैसा है? रेडियल आउटवर्ड.
प्लस है तो रेडियल आउटवर्ड, माइनस है तो रेडियल इनवर्ड। नाउ व्हाट इज देयर इनसाइड? क्या इनका फील्ड अंदर जाएगा? आंसर है जाएगा, पर उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द सेम वेक्टर्स अपोजिट टू ईच अदर कैंसल ईच अदर। तो हम क्या देखते हैं? इनका इफेक्ट, इनका इफेक्ट, इनका इफेक्ट, ऑल दिस इफेक्ट्स आर cancelled. So if they are cancelled, then how much is the electric field we see inside? The answer is we see inside electric field is 0. So whether it is a sphere or circle, inside electric field is 0. Electric field is always outside and it is radially outward. This effect कितना होता है ये? तो देखिए, अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूं, मुझे ये लगेगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रहा है, ये यहां से। नाउ दिस इज रेडियल आउटवर्ड एंड दिस इज ऑल्सो रेडियल आउटवर्ड। व्हाट वाज दिस? सो द बिहेवियर ऑफ ए स्फेरिकल चार्ज सरफेस इज सेम एज बिहेवियर ऑफ ए पॉइंट चार्ज। इसलिए जो मैं पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला बनाऊंगा उसी को किस पे अप्लाई कर देंगे? स्फेरिकल सरफेस पे, एज इफ द होल चार्ज इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जैसा हम सेंटर ऑफ मास पे करते हैं, द होल मास इज सपोज टू बी प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ मास, द होल चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर, इट विल बिहेव लाइक दैट। ओके, सो दिस इज फॉर द स्फीयर। नाउ वी कम टू प्लेन सरफेसेस। एक बहुत बड़ी प्लेन सरफेस हमने ली इस तरह से। दिस इज ए प्लेन सरफेस, दिस बोर्ड इज ए प्लेन सरफेस, दिस वॉल इज ए प्लेन सरफेस एंड दैट सरफेस इज गिवन द चार्ज. It's a conductor surface. When charge is given, the conductor automatically applies force on each other and distribute itself. क्यों कर लेगा distribute? Due to which property? Repulsion. फिर से किस प्रॉपर्टी के कारण? रिपल्शन. हमने दो चार्जेस को ऐसे रखा, प्लस प्लस, ये दोनों क्या चाहते हैं? रिपेल करना. ऐसे रिपेल करते चले जाते, इसीलिए दूर हो गए. दूर होते गए इधर एक और चार्ज मिल गया, इसने इधर आना बंद कर दिया, इसने भी रिपेल किया, इसने इधर से रिपेल किया. सो फाइनली व्हाट हैपेंस? द चार्ज सेटल इटसेल्फ. एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ दैट सेटलिंग डाउन? दैट फोर्स ऑन ईच चार्ज विल बी जीरो. क्योंकि अगर उस पर कुछ नेट फोर्स होगा तो उसको चलना चाहिए ना. अगर उसको तीन चार्जेस इधर 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 से प्रेस कर रहे हैं तो वो इधर चला जाएगा. कब तक जाएगा? जब तक कोई इधर से दबाने वाला नहीं मिलेगा, नहीं तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा. समझ आया? और हमने सरफेस को चार्ज दिया एंड वी लेफ्ट इट. इमीडिएटली सबने अपना फोर्स लगाया, सेटल हो गए. तो हम क्या समझ गए? द फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस आर जीरो. नेट फोर्स इज zero and the forces between them are equal. That is why they are not moving. समझ आया? तो ये याद रखिएगा, net force is zero and what is the reason that it spreads? Repulsion is the reason. Very simple. Okay. Now we have a plane surface. Let us make a small portion of the plane surface. That portion is this. ये एक बहुत बड़ी सरफेस है, उसका एक छोटा सा पोर्शन बनाया और इसके पैरेलल ये हमने एक ये दूसरी सरफेस रखी. ओके, इस सरफेस पर भी ओके, लेट्स पुट माइनस. द इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड गो टू नेगेटिव चार्ज. प्लस टू माइनस. ये लाइन इसको रिपेल करके ऊपर नहीं जा पाएगी क्योंकि ऊपर वाली लाइन भी इसको रिपेल कर रही है. इसलिए ये सब लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल.
अब यहां पर आप देखिए, आई आस्क यू, यहां पर फोर्स की डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन हियर, दिस डायरेक्शन हियर, दिस, एवरीवेयर डायरेक्शन इज सेम. क्राउडिंग, यहां क्राउडिंग, यहां की क्राउडिंग, यहां की क्राउडिंग, ऑल इज सेम. दैट मीन्स द फोर्स इज एवरीवेयर इज सेम and it has got the same direction. This is a particular type of electric field and we call it uniform electric field. Uniform electric field. Okay, how will you define uniform electric field? Same direction, same strength. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल आपने देखा, इट एग्जिस्ट बिटवीन टू प्लेट्स वेयर वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है, व्हेन द चार्ज इज फार अवे देन द लाइंस कैन बी टेकन एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे सन से जो लाइट आती है वो, उसके बीच का एंगल कितना होता है, आर दे पैरेलल लाइंस और एंगुलर. सन से जो लाइट आती है, वी से द लाइंस आर पैरेलल. द लाइट इज कमिंग इन पैरेलल रेज एंड दैट इज व्हाई दे मेक ए शैडो. सन से लाइट, याद आता है, आपने पढ़ा है ना, लाइट कैसी होती है, पैरेलल. क्यों? तो मैथमेटिकली दे आर नॉट पैरेलल, they are coming from a source and they must be radial. There should be certain angle between them. But when the distance is very very large, that angle becomes so small that it is almost zero. And between two lines, if angle is zero, they become parallel. The same thing happens for a electric charge. If I place a electric charge body here and go away half a kilometer, there I see the electric field because of this. दोनों के बीच का एंगल मैं मेजर नहीं कर सकता, मुझे क्या लगेगा, the lines are parallel. So for a certain location, थोड़ी सी जगह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म. Otherwise the best example is positive and negative plates, place them parallel to each other, the lines will be uniform, the electric field will be uniform. And here of course, if they are not infinitely large, then there will be this effect. What is this effect? Curling. किनारे किनारे में जो effect होता है, that is what? Curling. But inside the plates, the electric field is uniform electric field. Now we come to the next. If there are two charged particles of opposite nature, जैसे NaCl, Na has got positive charge, Cl has got negative charge, and due to force of attraction they remain together. Do they make an electric field? What is the net charge? Zero. But they do make an electric field. We will come to that topic, dipole, in the next class. Okay, but I will make the lines here because we are making the lines. There is a positive charge here, there is a negative charge here, and the lines are positive to negative. Yes. All these angles will be 90, 90, 90, remember, mind it.
Yes. These distance must increase. The lines will start from plus, go towards minus. From here on this side, the line you can make like this, and this will be like this. Negative, all the lines are entering. Positive, all the lines are going out. This is plus minus, and this is, we call it dipole. Okay. Now, if there is a pair of charges that is positive, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, रिपल्शन है इसलिए ये लाइन को आप स्ट्रेट मत बनाइएगा, थोड़ा रिपल्शन इस पे भी लगेगा तो ये ऐसा मुड़ती चली जाएगी, अंडरस्टैंड। और ये वाली लाइंस इस तरफ मुड़ती जाएंगी बिकॉज ऑफ रिपल्शन। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। राइट, सो दीज आर। और अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो क्या होगा? द लाइन्स विल बी कमिंग इनसाइड। ओके, सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन: स्ट्रेट लाइन, सरफेस, स्फेरिकल, पॉइंट चार्ज, डायपोल एंड टू सिमिलर चार्जेस। ठीक है, रूल्स आपको सब याद है। अब इसके बेसिस पर एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है। उन्होंने हमको कुछ लाइंस बनाकर दी और पूछा इसमें से पहचानिए विच लाइन इज करेक्ट एंड विच इज नॉट पॉसिबल। उसमें एक लाइन वो थी जो हमने देखी यहां पर, ये कुछ लाइंस ऐसी थी जिसमें ये 90 डिग्री नहीं था। समझ में आया? इस तरह से अगर हमको सभी फीचर्स याद हैं, देन वी कैन मेक आउट, वी कैन पॉइंट आउट व्हाट इज द डिफेक्ट इन द लाइंस। ठीक है, सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। Okay, so this is about electric field lines.